हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरिंग। सो दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी के थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जीएसटी का सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का फीचर्स क्या है। ठीक है, फिर टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग सेटअप का रूल्स पढ़ेंगे कि जीएसटी सेटअप कैसे होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सेटअप के रूल्स के रिगार्डिंग कुछ कुछ समझा दिया था, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सेटअप प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी तरीके दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये सेशन। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को। एक बार फिर से आपको इनपुट के बारे में बताऊंगा, फिर आउटपुट के बारे में, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। फिर आपको अकाउंटिंग करने में ना मस्त आ जाएगा, मजा आ जाएगा, फील समझ रहे ना, फील आएगा। तो देखो, आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी होने वाला है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये मिस्टर ए है, ये कौन है दोस्तों? ये मिस्टर ए है। और मिस्टर ए कौन है दोस्तों? ये बायर है। कौन है दोस्तों? ये बायर है। ठीक है, और एक है दोस्तों आपका मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या है दोस्तों? ये है आपका सेलर। क्या दोस्तों? ये आपका है सेलर। ठीक है, फिर क्या हुआ? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मिस्टर ए ने मिस्टर बी से मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1000 रुपए का इन्होंने क्या लिया? गुड्स लिया। कितना का? 1000 का इन्होंने गुड्स खरीदा। मिस्टर ए तो बायर है, बायर ने सेलर से 1000 का गुड्स खरीदा, मतलब मिस्टर बी से खरीदा। और इन्होंने कितना रुपीस टैक्स दिया? इन्होंने लेट्स से 200 रुपीस टैक्स इन्होंने पे किया। किसको? मिस्टर बी को। ये हो गया, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1000 का सामान खरीदा और इन्होंने 200 रुपीस का टैक्स मिस्टर बी को पे किया। अब ये मिस्टर बी 200 का टैक्स को लेके क्या करेंगे? ये तो गवर्नमेंट, ये आपका गवर्नमेंट है। ये मिस्टर बी ने जो 200 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया था, किससे? ए से। ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट को 200 रुपीज जमा करा देंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास 200 रुपीज आ गया। ठीक है, ये समझ में आपको। फिर एक होता है आपका जीएसटी रिटर्न्स। क्या होता है दोस्तों? जीएसटी रिटर्न्स। ठीक है, जीएसटी रिटर्न्स बायर भी फाइल करेगा और उससे सेलर भी फाइल करेगा। सेलर क्यों बायर? देखो, जीएसटी रिटर्न्स क्या होता है पहले ये समझो। जीएसटी रिटर्न्स एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि एज ए बायर या एज ए सेलर कि कितना उन्होंने सेल किया या कितना उन्होंने परचेस किया। मतलब जीएसटी रिटर्न का मतलब सिंपल सा क्या होता है? परचेस रिपोर्ट होता है और सेल्स रिपोर्ट होता है। जीएसटी रिटर्न्स में दो रिटर्न्स फाइल किया जाता है। एक होता है आपका सेल्स का रिपोर्ट और एक होता है आपका परचेस का रिपोर्ट। ये दोनों गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। तो ये जो मिस्टर बी है ना दोस्तों, इन्होंने सेल्स रिपोर्ट बनाया और गवर्नमेंट को जमा कर दिया, गवर्नमेंट को दिखाया और गवर्नमेंट को क्या मिल गया? 200 रुपीज का टैक्स इन्होंने गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसी तरह मिस्टर जो आपका ए है, ये भी क्या करेंगे? अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ये भी आपका जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। मतलब ये क्या करेंगे? इन्होंने परचेस किया ना, तो ये क्या करेंगे? परचेस का रिपोर्ट। क्या है दोस्तों? परचेस का रिपोर्ट गवर्नमेंट को क्या करेंगे? सेंड करेंगे। ठीक है, ये परचेस का रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि मैंने इतना का सामान, मैंने 1000 का सामान मिस्टर बी से खरीदा था और मैंने 200 रुपीज का बी को टैक्स भी जमा कराया था, मतलब मैंने टोटल इतना का सामान खरीदा। तो गवर्नमेंट बोलेंगे ठीक है, ये जो आपने 200 रुपीज जमा कराया था ना, ये 200 रुपीज जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेड किया था एट द टाइम ऑफ द गुड्स परचेज, तो मिस्टर ए को ये 200 रुपीज गवर्नमेंट क्या करेगी पता है? लौटा देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? इस 200 रुपीज को लौटा देगी। किसे? मिस्टर ए को, क्योंकि इन्होंने क्या किया? परचेस रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सेंड किया। समझ में आया? तो मिस्टर जो ए है, इनको क्या मिला? 200 रुपीज मिला। कितना मिला? 200 रुपीज। ये इनका इनपुट होता है। क्या दोस्तों? ये इनका इनपुट होगा। क्या होगा दोस्तों? ये इनका इनपुट होगा। इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। ये मिस्टर ए के लिए क्या होगा? एसेट होगा। क्या होने वाला है? एसेट होने वाला है। ठीक है, तो मिस्टर ए के लिए ये 200 रुपीज इनपुट होने वाला, मतलब एसेट्स। क्या होगा दोस्तों? ये इनका क्या होता है? इन्होंने जो टैक्स मिस्टर बी को पे किया था, वापस 200 रुपीज का टैक्स वापस गवर्नमेंट ने इनको दे दिया, तो इनको फायदा हुआ, मतलब इनके लिए क्या हो गया? ये एसेट्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एसेट्स हो गया। ठीक है, अब देखो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग। लेट्स सपोज इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये मिस्टर ए है ना, ये मिस्टर ए है। ठीक है, ये तो आपका हो गया इनपुट। क्या हो गया? ये हो गया आपका, जैसे कि मिस्टर ए को सबसे पहले क्या मिला था? 200 का इनपुट। 200 का इनको इनपुट मिला। इनपुट में पता ना, इन्होंने स्टेट के अंदर सामान खरीदा था, तो इनको इनपुट में लेट्स सपोज 100 मिला होगा सीजीएसटी वाला एंड 100 मिला होगा
SGST वाला। तो इनको 200 में 100 आपका SGST इनपुट होगा और 100 आपका CGST इनपुट होगा, मतलब SGST इनपुट और ये आपको होगा CGST इनपुट। ठीक है, आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि देखो आप लोग, ये मिस्टर ए को 200 रुपीज़ इनपुट मिला, एक इनपुट था SGST, एक इनपुट था CGST। ठीक है, अब मिस्टर ए ने क्या किया पता है? मिस्टर ए ने किसी मिस्टर सी को, इसको मिस्टर सी को इन्होंने लेट सपोज 500 का सामान क्या किया? सेल किया। क्या किया दोस्तों? सेल किया। मतलब इस कंडीशन में मिस्टर ए क्या हो गया आपके? सेलर, एंड मिस्टर सी क्या हो गए? मिस्टर ए आपका सेलर, मिस्टर सी आपका हो गए बायर, मतलब ये बायर ये सेलर। ठीक है, अब देखो मिस्टर ए ने मिस्टर सी को 500 का सामान बेचा और प्लस इनसे कितना टैक्स लिया? 100 इन्होंने क्या लिया? GST लिया। ठीक है, मतलब अब मिस्टर सी क्या करेंगे? मिस्टर बी को पैसा देंगे, 500 देंगे प्लस 100 रुपीज़ का क्या देंगे? GST भी देंगे। किसे? मिस्टर ए को। किसको? मिस्टर ए को। ठीक है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट? जब तारीख होगा, डेट ड्यू डेट आएगा, तो मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा? सेल्स रिपोर्ट। क्या करना पड़ेगा? सेल्स रिपोर्ट गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, मतलब जो इन्होंने 100 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट किया था, अब इनको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो इनको गवर्नमेंट को देना है ना? क्या दोस्तों? इनको गवर्नमेंट को देना है। देना मतलब लाइबिलिटी है। क्या दोस्तों? लाइबिलिटी है। और इस केस में क्या होता है? परचेज के केस में इनको मिला था ना GST, जो इन्होंने GST का पैसा पे करके आया था, इनको वापस मिल गया था, तो मिला मतलब एसेट, और इस केस में इनको GST गवर्नमेंट को जमा कराना है, मतलब इनके लिए क्या किया हो गया? अब ये लाइबिलिटी है। क्या दोस्तों? ये लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी को बोलते हैं हम लोग आउटपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हम लोग का आउटपुट। ठीक है, अब देखो मिस्टर ए जो है, इन्होंने 500 प्लस 100 का टैक्स कलेक्ट किया। 500 का तो गुड्स इन्होंने बेचा था और प्लस 100 का टैक्स कलेक्ट किया। ये 100 का टैक्स ये जब सेल्स रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को जमा करेंगे, तो ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है? 100 का टैक्स कलेक्ट होना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जब मिस्टर सी जब ये अपना परचेस रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को जमा करेंगे ना, तो 100 वापस किसका पास आ जाएगा? किसके पास? मिस्टर सी के पास। ये जैसे पहले प्रीवियसली कंडीशन ये वाला था, ये भी सेम कंडीशन है। अब सुनो आप लोग, ठीक है, अब देखो पेमेंट का मैं मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, पेमेंट कैसे होगा? ये जो मिस्टर ए थे, इसके पास कितना था टोटल? 200 रुपीज़ के इनपुट था, मतलब 100 GST वाला, स्टेट वाला, और 100 सेंट्रल वाला। ठीक है, CGST और SGST 100 आपका सेंट्रल वाला था, 100 आपका स्टेट वाला था। और इनको गवर्नमेंट को कितना रुपीज़ देना था? 100 रुपीज़ देना था। इनके अकाउंट में कितना पैसा है? इनके अकाउंट में 200 है, इनको गवर्नमेंट को देना है ना। अब सेल्स हम लोग करेंगे तो हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, और टैक्स कलेक्ट करके हम लोग गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इनको लेट सपोज इस 100 में 50 रुपीज़, कितना? 50 आपका SGST था और आपका 50 क्या था? CGST था। ठीक है, 50 SGST, 50 आपका CGST। इनके पास टोटल 100 रुपीज़ है ना, 100 है, 100 में 2 है ना, आपका एक है आपका इनपुट CGST है, CGST, एक है आपका इनपुट SGST। अब क्या देखो, इनपुट का मतलब पैसा मिला था इनको 200, अब आउटपुट का मतलब जब ये सेल करेंगे तो गवर्नमेंट वापस ये टैक्स कलेक्ट करेंगे और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, मतलब गवर्नमेंट को देना है, मतलब लायबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है? इस इनपुट से माइनस करेंगे आउटपुट वाला आइटम। तो आउटपुट GST कितना है दोस्तों? तो आउटपुट CGST सबसे पहले मैं करता हूँ। आउटपुट CGST आपका कितना है दोस्तों? 50, कितना? 50, और आपका इनपुट CGST कितना था? 100, मतलब 100 से 50 गया, मतलब अभी इनपुट में कितना बचा? 50। इस तरीके से हमने सेटअप करता है, मतलब इनपुट से आउटपुट को घटा देंगे तो इतना मेरा पास बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। मतलब जो भी हमको इनपुट टैक्स मिलता है उसको इनपुट से हमको आउटपुट का पेमेंट करना पड़ता है। जब भी मैं सामान खरीदूंगा तो मुझे इनपुट मिलने वाला है, मतलब मुझे एसेट्स मिलने वाला है। ऐसा क्यों होता है? जब मैं सामान खरीदूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं कुछ पैसा पे करूंगा प्लस GST भी पे करूंगा, तो जो GST में सामने वाला पार्टी को पे करूंगा वो वापस गवर्नमेंट मुझे ही लौटा देने वाली है कि मैंने अभी 1000 का सामान खरीदा और 200 का टैक्स पे, तो 200 वापस मेरे पास आने वाला है। और इसी 200 से जब मैं किसी को बेचूंगा, अभी तो मैं खरीदा है ना, जब मैं किसी को बेचूंगा तो मैं उससे
उससे टैक्स कलेक्ट करूंगा और उससे टैक्स कलेक्ट करके मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा ना, तो गवर्नमेंट को देना मतलब मेरे लिए लायबिलिटी है, और मेरे पास जो इनपुट बचा था उसी से मैं पेमेंट करने वाला हूं। इस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट का कॉन्सेप्ट दोस्तों चलता है। अभी तो मैं बस थोड़ा बड़ा एग्जांपल देके मैं समझाया, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो और आप लोगों को समझ में जाता आएगा और बेटर वे में समझ में आने वाला है। तो अब आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आराम से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो याद रखना, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST आपका एसेट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? एसेट्स। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के भी रखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। Input GST is debited on the purchase account of goods and services. Input CGST, input SGST and input IGST. These are the assets of the registered dealer. ये क्या assets है? Can be set up with the output. हम लोगों को इनपुट को आउटपुट से सेटअप करना पड़ेगा। जब हम लोग सामान बेचेंगे तो हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे तो हम लोग गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है दोस्तों, ठीक है। और आपका आउटपुट वाला लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है? आउटपुट वाला लाइबिलिटीज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते, फर्दर मूव करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को समझाया था, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था, सेटअप वाला रोल। जैसे कि इनपुट, जो इनपुट आपका IGST होता है। IGST का मतलब, अगर मैं आसाम में हूं और मैंने दिल्ली से माल खरीद के लाया, तो मैं क्या पे करूंगा? इनपुट पे करूंगा। इनपुट क्या चीज? मैं इनपुट IGST पे करूंगा। क्या पे करूंगा? मैं IGST, मतलब अगर मैं आसाम में हूं और मैं दिल्ली से माल खरीदूंगा, स्टेट के बाहर, मतलब इंटर स्टेट होगा ना, तो इंटर स्टेट में IGST लगता है। क्या लगता है दोस्तों? IGST। तो मैं IGST इनपुट पे करूंगा, ठीक है। तो देखो, तो मैं जब भी स्टेट के बाहर वाला सामान खरीदूंगा तो मुझे इनपुट लगने वाला, इनपुट कौन सा? IGST। तो मैं टैक्स पे करूंगा और वापस वो टैक्स मुझे ही मिलने वाला है। मैंने बताया था ना कि अगर मैंने लेट्स सपोज दिल्ली से, ये दिल्ली है, दिल्ली से मैंने 1000 का गुड्स खरीद के लाया, ठीक है। उसमें मुझे टैक्स कितना लग गया? 500। तो 500 में जब मैं अपना GST रिटर्न फाइल करूंगा तो वापस गवर्नमेंट मुझे ये 500 देने वाली है। और ये 500 मेरे लिए क्या होगा दोस्तों? पता है ना, ये मेरे लिए 500 होगा इनपुट IGST, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं असम में हूं और मैंने असम से ही माल खरीदा, मतलब इंट्रा स्टेट। क्या दोस्तों? इंट्रा। देखो, इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज मत होना। इंटर का मतलब स्टेट के बाहर, इंटर का मतलब क्या होगा दोस्तों? इंटर स्टेट का मतलब स्टेट के बाहर, और इंट्रा मीन्स स्टेट के अंदर। कितनों को ये कंफ्यूज? इंटर मतलब सर तो अंदर ही होना चाहिए स्टेट के, इंटर मतलब अंदर नहीं होगा, इंटर मतलब बाहर, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर। अगर लेट्स सपोज मैं आसाम में ही रह के मैंने आसाम के किसी डीलर से कुछ सामान खरीदा, तो उस टाइम मैंने लेट्स सपोज 1000 का सामान खरीदा ना, तो मुझे 500 का लेट्स सपोज GST लगा, मान के चलते हुए, ठीक है। तो इस 500 में मुझे मिलेगा 250 CGST एंड मिलने वाला है 250 SGST एज ए इनपुट, ठीक है। तो स्टेट के बाहर खरीदूंगा तो इनपुट IGST, स्टेट के अंदर माल खरीदूंगा तो इनपुट CGST भी मिलेगा, इनपुट SGST भी मिलेगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। जैसे कि इनपुट IGST लेट्स सपोज मुझे 500 मिला, लेट्स सपोज मुझे इनपुट IGST कितना मिला? 500। मैंने बाहर से सामान खरीद के लाया, तो इस इनपुट से मैं सबसे पहले पे करूंगा आउटपुट IGST को। ये भी तो हो सकता है कि मैं बाहर में माल बेचूं भी, मैं आसाम में रहता हूं, मैंने दिल्ली या मुंबई में क्या बाल मैंने यहाँ से बेचा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? मुझे इस 500 से आराम से मैं, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कुछ ही दिल्ली में सामान बेचा लेट्स सपोज, और मुझे उस दिल्ली में सामान बेचा, मैंने लेट्स सपोज दिल्ली में सेल किया, और वहां से कस्टमर से मैंने 100 का GST कलेक्ट किया। कितना का? 100 का मैंने GST कलेक्ट किया। तो मेरे पास इनपुट कितना है दोस्तों? 500, मतलब एसेट्स 500 का है। और मुझे गवर्नमेंट को कितना जमा कराना है? आउटपुट कलेक्ट, जो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा वापस गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जमा कितना कराना है? 100। तो इसी 500 से 100 में माइनस करूंगा, तो मेरे पास अब इनपुट कितना हो गया? 400, और ये मैं पे कर दूंगा, ठीक है। अब ये पे करने के बाद और इनपुट मेरे पास बचा ना, और मेरे पास कितना? 400 का इनपुट बचा। अब मान लो कि मैंने स्टेट के अंदर किसी को माल बेचा, ठीक है, और उससे मैंने 200 रुपीज कलेक्ट किया। कितना? 200 रुपीज मैंने GST कलेक्ट किया है, ठीक है। अगर 200 रुपीज में GST कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना दोस्तों? मेरे पास 400 पड़ा हुआ है। तो इस आउटपुट GST में 100 पे कर दूंगा, और आउटपुट CGST में 100 एंड आउटपुट SGST में 100। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है? बचा
तो टोटल मेरे पास बैलेंस बच गया 200, मतलब इसी 500 से मैं ये भी पे कर लूंगा, ये भी। तो याद रखना आप लोग, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग आउटपुट आईजीएसटी को पे करेंगे, फिर आउटपुट सीजीएसटी को, फिर आउटपुट एसजीएसटी को, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये हो गया इनपुट वाला केस। जब इनपुट हम लोग सीजीएसटी पेड करेंगे, इनपुट सीजीएसटी पेड करेंगे, सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी पेड करने से पहले हमको इनपुट मेरे पास होना भी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैंने देखा ना, यहाँ पे मैं आसाम के अंदर में मैंने माल खरीदा, तो मुझे इनपुट कितना का मिला था, 500 का मिला था, जिसमें 250 मेरा सीजीएसटी था और 250 मेरा एसजीएसटी था। तभी हम लोग क्या सीजीएसटी, तो मुझे कितना, मेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है 250, तो 250 से मैं आउटपुट सीजीएसटी पे करूंगा। किससे? आउटपुट सीजीएसटी। याद रखना सीजीएसटी का, अगर सीजीएसटी आपके पोर्टल में बैलेंस पड़ा हुआ है, मतलब सीजीएसटी कितना 250 पड़ा हुआ ना, बैलेंस ही है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले मैं पे करूंगा आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी मतलब अगर मैंने स्टेट के अंदर सामान क्या क्या बेचा है, तो स्टेट के अंदर 2 टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो इस सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी से मैं आउटपुट सीजीएसटी को पे करूंगा, फिर इनपुट सीजीएसटी से अगर कुछ पैसा बच गया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ कितना पे किया 100 पे किया, तो मेरे पास अभी भी कितना पड़ा हुआ है 150, तो 150 से मैं फिर आउटपुट आईजीएसटी भी पे कर सकता हूँ अगर मैंने स्टेट के बाहर माल बेचा है तो, ठीक है। ये हो गया। फिर उसी तरह इनपुट एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट होगा। इनपुट एसजीएसटी का मतलब देखो, इनपुट एसजीएसटी मेरे पास कितना था 250, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस 250 में मैंने मान लो कि स्टेट के अंदर आसाम में ही किसी को माल बेचा, तो कितना का टैक्स मैंने कलेक्ट किया 100 का, तो इस 250 में से 150 का टैक्स में 100 का टैक्स में गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बैलेंस बच गया 150, ठीक है। अब 150 से मैं आउटपुट आईजीएसटी भी पे कर पाऊंगा। इस तरीके से हम लोग का जीएसटी सेटअप का रूल चलता है। अब एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, 1-2 एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको इसका क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ जाए कि कैसे ये वर्क करता है। अभी तो मैंने बस समझाया आप लोगों को, अब एग्जाम्पल 1-2 कराऊंगा और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखो टैक्स लायबिलिटी अंडर द सीजीएसटी आउटपुट इज 35,000। कितना दोस्तों? टैक्स लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी। टैक्स लायबिलिटी मतलब अगर टैक्स लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होगा, अगर मैंने माल किसी को बेचा होगा, तो मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा और जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता, मतलब गवर्नमेंट को देना, मतलब मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो मैंने माल किसी को बेचा है, स्टेट के अंदर वाला बात हो रहा है। तो टैक्स लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी हमको कितना पे करना, आउटपुट का मतलब लायबिलिटी होता है, कितना आउटपुट पे करना है 35,000 पे करना है, और जीएसटी में कितना आउटपुट पे करना है 35,000। मतलब मैंने स्टेट के अंदर कुछ सामान बेचा, बेचा है, तो बेचने का टाइम मैंने आउटपुट एसजीएसटी 35,000 कलेक्ट किया और आउटपुट एसजीएसटी मैंने 35,000 कलेक्ट किया। तो ये जो पैसा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ इसे मुझे गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जमा कराऊंगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट मतलब अगर मैं माल खरीदा हूँगा, मैं भी तो माल खरीदूंगा ना, तो मैंने माल खरीदा तो मुझे इनपुट मिला था, तो मुझे इनपुट सीजीएसटी में कितना मिला था 30,000 एंड एसजीएसटी में कितना मिला था 30,000। मतलब मेरे पास इनपुट एसजीएसटी का 30,000 पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, और मेरे पास इनपुट एसजीएसटी का 30,000 पड़ा हुआ, मतलब सीजीएसटी का 30,000 और एसजीएसटी का 30,000 मेरे पास इनपुट पड़ा हुआ है, ठीक है। और मुझे आउटपुट कितना पे करना है, देखो आउटपुट का मतलब पे करना होगा आप लोगों को, क्या करना है, पे करना है। किसे? गवर्नमेंट को। जब आप माल खरीदोगे तो आपको इनपुट मिलेगा, और जब माल बेचोगे तो आपको आउटपुट पे करना पड़ेगा। यह बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो मेरे पास इनपुट कितना, यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल नंबर 1 को सोल्व कर रहा हूँ, कैसे होगा एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो आपके पास इनपुट क्या आपके पास एसजीएसटी ले लो पहले, क्या आपका सॉरी सीजीएसटी लेते हैं हम लोग सबसे पहले, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी आपके पास कितना पड़ा हुआ है 30,000, ठीक है। और एक है आपका इनपुट एसजीएसटी, कितना पड़ा हुआ आपके पास, ये भी आपके पास पड़ा हुआ है 30,000। ये भी आपके पास कितना पड़ा हुआ दोस्तों, ये भी आपके पास पड़ा हुआ है 30,000। तो इनपुट सीजीएसटी के पास 30,000, इनपुट एसजीएसटी भी 30,000, और आपको पे कितना करना है। सबसे पहले मैं पे करूंगा आउटपुट आईजीएसटी को, तो आउटपुट आईजीएसटी को कितना से पे करना है 35,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा, लेट सपोज मैं लिखता हूँ आउटपुट सीजीएसटी,
आउटपुट कितना पे करना है 35,000। आपके अकाउंट में है कितना 30,000, मतलब इनपुट के मतलब आपके अकाउंट में पड़ा हुआ 30,000 रुपीज़, आपको पे करना 35,000 रुपीज़, मतलब ये 5,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना था। ये नेगेटिव है नहीं है, ये तो 5,000 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा पे करना। तो याद रखना आप लोग इससे किससे पे करोगे, कैश चालान से। किससे, कैश। देखो मेरे अकाउंट में 30,000 रुपीज़ है, मान के चलो मेरे जीएसटी पोर्टल में 30,000 रुपीज़ का इनपुट पड़ा हुआ है और मुझे पे कितना करना, गवर्नमेंट को कितना जमा कराना है 35,000। मेरे पास है 30,000, जमा कराना है 35,000, मतलब जो 5,000 एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है, ये एक्स्ट्रा जो 5,000 बचा हुआ है, इस एक्स्ट्रा 5,000 को मैं क्या करूंगा, कैश चालान बनाऊंगा, गवर्नमेंट को ये कैश 5,000 रुपीज़ जमा कर दूंगा, तो मेरा 35,000 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह इनपुट एसजीएसटी में क्या होगा, आपके पास है 30,000, गवर्नमेंट को आपको कितना जमा कराना है, आउटपुट एसजीएसटी आपको गवर्नमेंट को कितना जमा कराना है 35,000। मतलब इस केस में भी सेम है कि 30 में से आपका 35 दिया, तो एक्स्ट्रा कितना बचा दोस्तों, एक्स्ट्रा कितना बचा दोस्तों, आपका एक्स्ट्रा बचा 5,000 रुपीज़। कितना बचा 5,000 रुपीज़, ठीक है। इस 5,000 को आपको गवर्नमेंट को किस तरीके से जमा कराना है, कैश चालान बना के, ठीक है। ये 5,000 आपका कैश चालान बना के क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन एज पर द जीएसटी एक्ट, फर्स्ट सेटअप इनपुट सीजीएसटी। सबसे पहले हमको इनपुट सीजीएसटी को सेटअप करना है। इनपुट सीजीएसटी था कितना का हम लोगों के पास 30,000 रुपीज़ का, अगेंस्ट द आउटपुट सीजीएसटी, मतलब इनपुट से आउटपुट को सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी को, ठीक है। तो इनपुट से आउटपुट को सेटअप करूंगा तो कितना होगा, आउटपुट आपको 35,000, इनपुट है 30,000, ठीक है। तो 30,000 से 35,000 को जमा करना है। तो आफ्टर सेटअप द बैलेंस, देखो बैलेंस बच गया ना, आउटपुट में देना कितना था, अभी भी 5,000 रुपीज देना ही नहीं देना आउटपुट में, क्योंकि मेरे पास इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा था। तो दिस शुड बी पेड इन केस थ्रू चालान, हम लोग इसे केस के थ्रू गवर्नमेंट को क्या करेंगे, जमा करा देंगे केस, ठीक है। only then it will be appear in the case ledger for offsets, ठीक है। Similarly the first setup, तो इनपुट जीएसटी में भी कितना था 30,000, आउटपुट कितना था 35,000, इसे भी हम लोग सेम 5,000 का चालान बनाएंगे और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया खत्म। क्या हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया आपका खत्म। इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लो, साइड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 का आपका क्या है, टैक्स लाइबिलिटी अंडर सीजीएसटी, दैट मींस आउटपुट सीजीएसटी इज 35,000, मतलब टैक्स लाइबिलिटी का मतलब हमको आउटपुट जमा कितना कराना है गवर्नमेंट को 35,000, एंड एचजीएसटी आउटपुट कितना गवर्नमेंट को जमा कराना है 35,000। आउटपुट का मतलब गवर्नमेंट को देना है, कितना देना है 35,000 गवर्नमेंट को देना है सीजीएसटी का, और 35,000 एसजीएसटी का देना है, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इनपुट मतलब हम लोग के पास इनपुट एसेट्स कितना पड़ा हुआ है, तो एसेट 30,000 पड़ा हुआ आपका सीजीएसटी का, एंड आपका 30,000 पड़ा हुआ है एसजीएसटी का, ठीक है। और बैलेंस आईजीएसटी का कितना पड़ा हुआ है, आईजीएसटी का पड़ा हुआ है दोस्तों 25,000 का आईजीएसटी भी हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आईजीएसटी हम लोगों के पास कितना पड़ा हुआ है 25,000, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी इतना पड़ा हुआ है और इनपुट एसजीएसटी हम लोगों के पास 30,000 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे एकदम इजी है, इसमें देखिए आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले आपके पास सीजीएसटी इनपुट कितना पड़ा हुआ है, आपके पास सीजीएसटी इनपुट कितना पड़ा हुआ है, सीजीएसटी इनपुट आपके पास पड़ा हुआ है 30,000, ठीक है, ओके। आपके पास 30,000 पड़ा हुआ है सी इनपुट सीजीएसटी, और एसजीएसटी इनपुट आपके पास कितना पड़ा हुआ है, ये भी कितना पड़ा हुआ है 30,000 पड़ा हुआ है, ये भी आपके पास कितना 30,000 रुपीज पड़ा हुआ है। मतलब इनपुट एचजीएसटी 30,000, इनपुट सीजीएसटी भी 30,000, ठीक है। और आपको सबसे पहले सीजीएसटी आउटपुट कितना 35,000 पे करना है, तो यहाँ लिखो आप लोग सीजीएसटी आउटपुट कितना पे करना है 35,000 रुपीज पे करना है, ठीक है। तो 35,000 पे करेगा, मेरे पास इनपुट है कम, पे करना है ज़्यादा, तो कितना एक्स्ट्रा पे करना है, ये 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा मुझे पे करना है। तो मैंने प्रीवियसली वाला एग्जांपल में क्या सिखाया था कि जो एक्स्ट्रा 5,000 को से आप लोग क्या करना, उसे आप लोग केस लेजर के थ्रू पे कर देना, ये मैंने बताया था ना। लेकिन इस केस में केस लेजर के थ्रू पे करना नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनपुट क्या पड़ा हुआ है, आईजीएसटी भी पड़ा हुआ है। और आईजीएस देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आप लोगों को, जो इनपुट आईजीएसटी होता है उसका पेमेंट हम लोग किसी आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ भी पेमेंट कर सकते हैं, एचजीएसटी के साथ भी और सीजीएसटी के साथ भी, याद रखना, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी सबके साथ पेमेंट हो जाता है, सबका साथ, लेकिन इनपुट सीजीएसटी बस इनपुट सीजीएसटी ना, तो इनपुट सीजीएसटी के साथ ही पेमेंट होगा, या इनपुट
आईजीएसटी के साथ। इनपुट सीजीएसटी कभी भी इनपुट एचजीएसटी के साथ पेमेंट नहीं होता है। मतलब जैसे कि मान लो आपके अकाउंट में एचजीएसटी पड़ा हुआ है 200 रुपीज, लेट्स सपोज, ठीक है, और आपको एचजीएसटी पे करना है, एसजीएसटी, देखो ये आप याद रखना, आपके पास आपको एचजीएसटी कितना पे करना है, 100 रुपीज आपको एचजीएसटी पे करना है, और आपके पास इनपुट सीजीएसटी कितना है, 200 रुपीज है। तो कभी भी आप इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट एचजीएसटी को पेमेंट नहीं कर पाओगे, याद रखना आप लोग। लेकिन जो इनपुट आईजीएसटी होता है ना, इनपुट आईजीएसटी के साथ सबका पेमेंट होता है, मतलब आईजीएसटी का भी पेमेंट होगा, आउटपुट सीजीएसटी का भी, आउटपुट एचजीएसटी का भी। तो इस एग्जांपल में जो है, एग्जांपल नंबर आपका 2, इसमें आपका देखो, इसमें आपका क्या है कि एग्जांपल नंबर 2 है, कहाँ गया, कहाँ, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो इसमें देखो आपका 20,000 रुपीज का क्या पड़ा हुआ है, एक मिनट, हाँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट कितना, आईजीएसटी का बैलेंस कितना आपके पास 25,000 का आपका आईजीएसटी का इनपुट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी रिमेनिंग 5,000 है ना, 5,000 का पे करना ना, तो आप इसे इनपुट आईजीएसटी से भी पे कर सकते हो, मतलब 5,000 रुपीज पे हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका क्या हो गया, अब नील, कुछ भी पे नहीं करना है। और आपके पास इनपुट आईजीएसटी कितना पड़ा था, इनपुट आईजीएसटी आपके पास पड़ा था 25,000, इसमें से आप लोगों ने 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब आपके पास इनपुट कितना पड़ा हुआ है, 20,000 का, ठीक है, ये आपके पास पड़ा हुआ है। अब इनपुट जो आपका एसजीएसटी कितना 30,000, ऐसे आपको इनपुट एचजीएसटी को कितना पेमेंट करना है, 35,000 का पेमेंट करो आप लोग, यहाँ पे 35,000 का पेमेंट करोगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स्ट्रा 5,000। अब इस 5,000 को फिर से आप इनपुट आईजीएसटी के साथ पेमेंट कर सकते हो, मतलब 20,000 है ना, इसमें से 5,000 फिर माइनस कर दो, तो ये भी फिगर हो गया आपका नील, ये भी आपका पूरा पेमेंट हो गया, ये भी आपका पूरा पेमेंट हो गया, ठीक है। और आपके इनपुट में देखो, आपके इनपुट में 20,000 बचा था, पहले 25,000 था, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, इनपुट सीजीएसटी को 5,000 पेमेंट कर दिया, मतलब फिर कितना बचा आपके पास 20,000। अब इसी 20,000 में मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको ये बताया कि इससे अब हम लोग ने क्या किया, एचजीएसटी भी पेमेंट कर दिया। अब हमारे इनपुट किसमें, आईजीएसटी में 1500 का बैलेंस बचा, 15,000 का बैलेंस बचा हुआ है। यही आपका सॉल्यूशन है एग्जांपल नंबर 2 का। फटाफट इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो कि सॉल्यूशन में क्या देखे रखा है। सॉल्यूशन में आप लोगों का ये देखे रखा हुआ है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखो, एज पर द जीएसटी एक्ट द फर्स्ट सेटअप इनपुट सीजीएसटी, हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इनपुट सीजीएसटी को क्या किया, सेटअप किया, किसके अगेंस्ट में, आउटपुट सीजीएसटी के साथ। तो फर्स्ट में हम लोग इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ हम लोगों ने सेटअप किया, ठीक है, जिसमें से आफ्टर सेटअप के बाद हमको पता चला कि हम लोग के पास कितना और बैलेंस बच गया, 5,000 रुपीज और आउटपुट से पे करना है, मतलब और आउटपुट पे करना है गवर्नमेंट को इन आउटपुट सीजीएसटी। दिस 5,000 शुड बी सेट ऑफ विथ इनपुट आईजीएसटी। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सेटअप किया इनपुट आईजीएसटी के साथ। इनपुट आईजीएसटी 25,000 था, इसमें से हम लोगों ने 5,000 निकाला और आउटपुट को पे कर दिया, ठीक है। देन वी लेफ्ट 20,000 बैलेंस इन द इनपुट सीजीएसटी, और इनपुट सीजीएसटी में कितना बैलेंस बचा, 20,000 रुपीज बैलेंस बचा हुआ है। सिमिलरली फर्स्ट सेटअप एसजीएसटी, फिर हम लोगों ने एसजीएसटी को भी सेटअप किया है विथ 35,000। आफ्टर द सेटअप देयर इज ए बैलेंस ऑफ 5,000, फिर देखो यहाँ पे बैलेंस 5,000 रह गया ना, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको दिस बैलेंस ऑफ 5,000 शुड बी सेट ऑफ विथ इनपुट आईजीएसटी एंड बैलेंस बच गया आप 20,000। देन द लेफ्ट कितना बचा बैलेंस आईजीएसटी में, तो आईजीएसटी में बैलेंस मैंने बताया ना, आईजीएसटी में बैलेंस कितना बच गया, 15,000, दैट्स इट। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6 है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे कि आप लोगों को और सेटअप में कभी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।